राधा रानी के दर्शन करने से पहले हम लोग बहुत नाच कूद रहे थे, जगह जगह ढोल बज रहे थे, तो हम नाचते कूदते राधा रानी के साथ ब्रज की होली मनाने जा रहे हैं। जब हम बरसाने जाते हैं या अगर कोई नहीं गया है, कोई पहली बार बरसाने जाता है, तो एक अलग ही फीलिंग, एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है बरसाने जाने की। हम अपने शिव जी के दर्शन करेंगे और जब हम पहुंच जाते हैं, पहला ही कदम रखते हैं, तो बहुत अच्छी फीलिंग, बहुत अच्छी गुड वेव्स आती हैं और जो दिल की धड़कनें होती हैं ना, वो एकदम बहुत तेज़ से बीट करने लगती है। मतलब एक खुशी मिलती है कि हम राधा रानी के दर्शन हो रहे हैं, हम राधा रानी के दर्शन कर रहे हैं। सो वही आँखों में आंसू, वही सुकून, वही प्रेम, वही उनकी हल्की सी मुस्कुराहट देखकर इतनी खुशी मिलती है, बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। चाहे हम लाखों बार ही बरसाने क्यों ना जाए, पर हर बार एक अलग ही खुशी, एक अलग ही वेव्स मिलती है। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरो दास, जन्म जन्म मुझे दीजो श्री बरसाने वास। राधा राधा जपत ही, राधा राधा रटत ही, सब बांधा मिट जाए, कोट कोट जन्म की आपदाएं, श्री राधे नाम सो जाए। सो गाइस, बरसाने हम पहुंच चुके हैं और बरसाने की गली में जैसे ही हमने एंटर किया था, तो सबसे पहले हमें दिखी थी ये रंगीली गली। सो कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा रंगीली गली है। राधे कृष्ण ने सबसे पहले यहीं पे ही होली खेली थी, इसलिए इसको रंगीली गली कहते हैं। मतलब फूलों की होली खेली थी, रंगों की होली खेली थी, इसलिए इसको रंगीली गली का नाम दिया गया है। सो गाइस, आज मैं आपको बताती हूँ कि राधा रानी का बरसाने में जन्म हुआ है या नहीं। ये बहुत ही बड़ा एक सस्पेंस है। जिसको इसके बारे में, मेथोलॉजी के बारे में ज़्यादा नॉलेज होगा, तो वो बता देगा कि राधा रानी का असली जन्म कहाँ हुआ है। वरना तो अधिकतर लोगों को यही पता है कि राधा रानी का जो जन्म है, राधा रानी का जो जन्म स्थान है, वो बरसाना है। पर मैं बता देती हूँ कि राधा रानी का जन्म स्थान बरसाना नहीं है। उनका असली जहाँ जन्म हुआ है ना, वो वहाँ हुआ है रावल में। रावल एक छोटा सा गांव है जो गोकुल के पास ही है, जिसको हम पुराना बरसाना, महावन, मथुरा के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लाडली महारानी कहते हैं। यह 5000 वर्ष पुराने वृक्ष हैं यहाँ पर, यानी कि 5000 वर्ष पुराने पेड़ पौधे हैं। राधा बाग में अशोक और अमरूद के पेड़ होते हैं और वृक्ष ऐसे हैं जैसे राधा और कृष्ण आज भी रहते हैं, जोड़े में रहते हैं। ऐसे ऐसे वृक्ष लगे हुए हैं यहाँ पे। राधा कृष्ण एक साथ जोड़े से वृक्ष के रूप में खड़े हुए हैं आज के ही इसी युग में। हम लोग बरसाने में राधा रानी की परिक्रमा कर रहे हैं। हम परिक्रमा मार्ग में हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। और जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे मार्केट्स लगा हुआ है जगह जगह। जैसे कि वृंदावन में हम जब बिहारी जी की परिक्रमा कर रहे थे, तो वहाँ पे भी छोटी छोटी मार्केट्स लगी हुई होती है और यहाँ पे भी लगी हुई है मार्केट्स। और ये जो मार्केट्स होती है ना, मैं बता देती हूँ कि ये ना हमारी सुविधा के लिए होती है। सुविधा मतलब कैसी सुविधा? जैसे हमें कोई परेशानी ना हो, चक्कर आ जाता है, बहुत से लोगों का तबीयत ख़राब हो जाता है, मैं देखती हूँ, तो वहाँ पे केमिस्ट भी अवेलेबल होता है, डॉक्टर भी अवेलेबल होता है। सो फैसिलिटीज़ होती हैं परिक्रमा मार्ग में। आप भी आइएगा, यहाँ पर परिक्रमा लगाइएगा, डरने की ऐसी कोई बात नहीं है यहाँ। ऐसा कहा जाता है कि राधा और कृष्ण दोनों एक ही है। यह दो जिस्म और एक जान है।
कृष्ण ही राधा है और राधा ही कृष्ण है। इनका बहुत सच्चा प्रेम है, इनका ही अमर प्रेम है, इनका ही सच्चा प्रेम है। इन दोनों का ही जो प्रेम संबंध है वो बहुत अटूट है। ऐसा कहा जाता है कि रावल गांव को ही पुराना बरसाना कहते हैं। यमुना जी जो नदी है वो यहीं से बहा करती है। आप लोग सोच रहे होंगे कि आए तो हम बरसाने हैं, लेकिन मैं कहानी जो है वो रावल गांव की सुना रही हूँ। तो मैं रावल गांव के बारे में इसलिए बता रही हूँ कि रावल गांव से ही बरसाने का नाम कैसे पड़ा है, और कीर्ति माता और भानु जी को राधा रानी कैसे मिली थी, राधा रानी का जन्म कैसे हुआ था, राधा रानी जी कैसे रावल गांव से अपने बरसाने धाम आई थी। कीर्ति माता और भानु जी के ना कोई कन्या नहीं थी, यानी कि इनके पास कोई भी संतान प्राप्ति नहीं थी। जो कीर्ति माता थी ना वो जमुना जी की रोज सुबह पूजा करने आती थी, सुबह 4 बजे, और स्नान करने भी आती थी। स्नान करके पूजा करके ताप आराधना करके जाप करके रोज जमुना मैया से कहती थी, वो रोज जमुना मैया से कहते थे, जमुना मैया मुझे कन्या दे दो। तो जमुना मैया उसकी रोज सुनती थी बात। बट एक दिन ऐसा हुआ कि कीर्ति माता जी सुबह जल्दी 4 बजे से पहले ही जमुना जी के पास आ गई रोज स्नान करने। तो क्या होता है कि एक बहुत बड़ा कमल का फूल पानी में तैरता हुआ आता है, और जो उस कमल का जो फूल होता है ना उसमें बहुत ज़्यादा रोशनी भरी हुई होती है। मतलब जब कीर्ति माता के पास वो बहता हुआ आता है ना तो कीर्ति माता एकदम चौंक जाते हैं कि मतलब आज कैसा कमल का फूल मेरे पास बहता हुआ आ रहा है। और जब उसको देखती हैं तो उसमें एक छोटा सा बच्चा लेटा हुआ होता है, यानी कि एक छोटी सी बच्ची लेटी होती है जिसकी आंखें बंद होती है। तो वही जो है वही राधा रानी होती है। तो कहते हैं कि राधा रानी का कहीं से जन्म नहीं हुआ है, राधा रानी खुद से ही प्रकट हुई हैं। तो राधा रानी को ही ना हम लक्ष्मी माता भी कहते हैं। राधा रानी ही लक्ष्मी माता का रूप है, क्योंकि वो कमल के फूल में विराजमान होकर कीर्ति माता के पास आई थी। सो कीर्ति माता ना उनको देखकर बहुत खुश हो जाते हैं कि भाई छोटी सी कन्या मेरे पास चल के आ रही है। तो जमुना जी से कहती है कि छोटी सी जो बच्ची है ये किसकी है। तो जमुना जी कहते हैं कि ये मेरी है और इसे अब मैं तुम्हें दे रही हूँ पालने के लिए। तो कीर्ति माता जी बहुत खुश हो जाती हैं। वो मना करते हैं कि नहीं मैया रानी मेरे को नहीं चाहिए। वो बोली कि नहीं तुम्हें संतान प्राप्ति चाहिए ना, तुम्हें कन्या तुमने मुझसे कन्या मांगी थी तो मैं तुम्हें कन्या का वरदान दे रही हूँ। तो वो कीर्ति माता जी राधा रानी को रावल गांव लेके चली जाती हैं। तो कीर्ति माता बहुत खुश हो जाती है कि छोटी सी कन्या हमारो घर आई है जिसकी आंखें भी नहीं खुली हैं अभी। तो वो भानु जी से कहती है कि देखो हम रोज़ कन्या प्राप्ति के लिए जमुना जी के पास जाते थे और आज जमुना जी ने हमें कन्या दे दी है। सो वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। खुश होने के बाद वो अपने गांव में किसी को नहीं बताते कि हमें जमुना जी ने राधा रानी दी है। वो बताते हैं कि हमें संतान प्राप्ति हुई है राधा रानी की। और आप सब लोगों को पता है कि राधा रानी ने ना अपनी आँखें 11.5 महीने बाद खोली थी कृष्णा को देखकर। भानु जी और कृष्णा के पापा नंद बाबा जो हैं वो दोस्त थे। तो जब राधा रानी का जन्म हुआ था और तो उनकी आंखें नहीं खुली थी, तो नंद बाबा के यहाँ पे भी कृष्णा का जन्म हुआ था, कृष्णा की आंखें भी नहीं खुली थी। तो भानु जी ना राधा रानी को नंद बाबा के यहाँ पर लेके गए थे, और जैसे ही उन्होंने राधा रानी और कृष्ण को लिटाया एक साथ तो तभी दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, तभी दोनों की एक साथ आंखें खुली थी। इसलिए कहते हैं इनका बहुत सच्चा वाला प्रेम है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कृष्णा का जन्म बहुत मुश्किलों में हुआ था, क्योंकि जो कंस उसके मामा थे, कंस मामा, वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे। तो परेशान कर रहे थे तो वो क्या करते थे कि नंद बाबा की और भानु जी की जो गाय थी ना, जो गैया थी, उसको मार देते थे। ऐसा कहा जाता है कि जो नंद बाबा थे ना उनके पास 9 लाख गायें थी, और जो भानु जी थे उनके पास थी 11 लाख गायें। तो वो दोनों ना बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि कंस ना उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था।
तो वो दोनों ही ना भानु और नंद बाबा ना दोस्त थे। तो दोनों ही अपनी गाय और कृष्णा को लेकर ना नंद गांव चले गए थे और भानु जी भी अपनी गाय और राधा को लेकर बरसाने की पहाड़ी पर चले गए थे। तो सबसे पहले कृष्ण नंदगांव गए थे, जाकर बसने लगे वहाँ पर। उसके बाद राधा रानी के पिता यानी कि भानु जी वो बरसाने की पहाड़ी पे जाकर रहने लगे, इसलिए वहाँ का नाम पड़ा बरसाना, जहाँ पे हम आए हैं आज। सो तभी से ये दोनों गांव बहुत फेमस हैं, नंदगांव और बरसाना। सो गाइस, आपने वीडियो में देखा कि बरसाने के जो हैं वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, यानी कि जो राधा रानी है वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर बसी हुई है, इसलिए इसको हम ऊंची अटारी वाली कहते हैं। ऊंची अटारी वाली इससे कहते हैं क्योंकि बरसाने में ना ब्रह्मा जी ने यह वरदान दिया हुआ है कि यहाँ कोई भी राक्षस प्रजाति के लोग नहीं आ सकते। अगर वे आए तो वो पत्थर बन जाएंगे। विष्णु भानु जी का गांव का नाम बरसाना यहीं से ही पड़ा था। इसके पहाड़ को ना ब्रह्मांचल पर्वत भी कहते हैं, जो कि नया बरसाना है। ऐसा कहा जाता है कि जो बरसाने हैं ना उसमें भी बहुत से पेड़ ऐसे हैं जो एक साथ जॉइंट हो रखे हैं, जो एक साथ जुड़े हुए हैं। तो सब लोग ऐसा बोलते हैं कि ये ही जो है वो राधा कृष्ण है। मतलब जहाँ जहाँ बरसाने में राधा कृष्ण गए हैं, वो जिस भी पेड़ के नीचे बैठे हैं ना दोनों एक साथ, वो पेड़ ही राधा कृष्ण बन गए हैं। उनको बरसाने में राधा कृष्ण के जोड़े का प्रेम जोड़े का ही वृक्ष कहते हैं। और यहाँ पे जो पत्थर है ना, ऊंचे ऊंचे पहाड़ पत्थर, वो भी आपको ना दूर से ही दिख जाएंगे कि ये राधा है और ये कृष्ण है। जो पत्थर ज़्यादा ब्लैक कलर का होगा वो कृष्णा होगा, यानी कि कृष्णा जो थे हमारे श्याम रंग के थे, और जो ज़्यादा पत्थर सफ़ेद होगा वो है राधा रानी। बहुत डर लग रहा है यहाँ पे ना, क्योंकि अपना शाम होने वाली है और शाम के टाइम यहाँ पे ना बहुत अंधेरा हो जाता है, लाइट वाइट तो होती नहीं है। सो हम लोग ना जल्दी जल्दी परिक्रमा लगा रहे हैं यहाँ की बरसाने की। ओके गाइस, ये एक जल्दी वाला रास्ता भी है अंदर का। परिक्रमा करते हुए बस हम कुछ ही वॉकिंग डिस्टेंस में हैं। परिक्रमा हमारी पूरी होने के राधा रानी के मिलने के लिए थोड़े ही हम वॉकिंग डिस्टेंस में हैं। और परिक्रमा करते करते जो कि है शाम हो चुकी है, मैं वीडियो में बता रही हूँ कि शाम होते होते यहाँ पे बहुत अंधेरा हो जाता है, लाइट वगैरह का यहाँ पे इतना सिस्टम नहीं होता। सो परिक्रमा करते हुए ही मोर बिहारी जी का मंदिर यहाँ पे पड़ता है। ये भी बहुत सुंदर मंदिर है। यहाँ पे बहुत बड़े जो है वो मोर का पंख बना हुआ है, मोर के पंख की पेंटिंग बनी हुई है जिसमें बीच में बिहारी जी बने हुए हैं। आप भी देखिए, बहुत सुंदर जो है वो मोर बने हुए हैं। और मंदिर में कैमरा अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा वीडियो बना के लाई थी। देखो गाइस, ये बहुत सुंदर मोर बने हुए हैं जिसमें राधा रानी और कृष्ण दोनों हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब कृष्णा बरसाने आए थे तो वो सबसे पहले इसी मंदिर में आए थे, तो इसलिए इसको मोरकुटी मंदिर कहा जाता है। यही वही जगह है जहाँ पर सब लोग ना पत्थरों से अपना घर बनाते हैं छोटा सा और मनोकामना पूरी करते हैं।
मनोकामना मांगते हैं और राधा रानी ना उनकी मनोकामना बहुत जल्दी से सुन लेती है, क्योंकि जो राधा रानी है ना वो तो हमारी माता है ना। वैसे तो कृष्ण भगवान भी हमारी बातें जल्दी से सुन लेते हैं, लेकिन जो राधा रानी है ना वो तो हमारी माता है, माता तो जल्दी बात सुन लेती है। रानी की ऊंची अटारी बस कुछ ही दूरी पे है, हम लोग मतलब थोड़ा ही वॉकिंग डिस्टेंस बाकी है। हम लोग भी थोड़ी देर में राधा रानी जी के दर पे पहुंचने वाले हैं। और ये है हमारा नागढ़ का किला। नागढ़ का किला जो कि है वो है बन रहा है बरसाने में, कुछ इस तरीके का है, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। सो हम राधा रानी की तरफ आ गए हैं और ये सुहाना सुहाना मौसम शाम का जो कि बहुत अच्छा है। सो गाइस होली वाले दिन ना लोग ना यहाँ पे चढ़ चढ़ के होली खेलेंगे, लड्डू मार होली, लठमार होली, सारी होलियाँ खेलेंगे होली वाले दिन। तो यहाँ पे चलने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी, है ना भैया। ये है राधा रानी का कुआं, राधा रानी यहाँ से पानी भरती थी, जो कि अब तो मोटरों की आवाज़ आ रही है। राधा रानी भी इस्टेब्लिश हो गई हैं, राधा रानी को भी नई नई फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो गई है। राधा रानी के महल के बैक का जो मंदिर है, हम पहले उस मंदिर में आए थे दर्शन करने के लिए। और ये हमारे क्यूटी क्यूटी सी लड्डू गोपाल, क्या नाम रखा है इनका? लड्डू गोपाल। लड्डू गोपाल तो ये है ही, इनका नाम रखो, अच्छा सा नाम रखते हैं इनका। अभी बच्चे रखेंगे। सात बज चुके हैं, राधा रानी की आरती शुरू हो चुकी है और हम लोग भी आने वाले हैं। राधा रानी के पास भी ना छोटी छोटी मार्केट्स लगी हुई होती है, बहुत अच्छी गाइस फाइनली ये पहुंच चुकी है ब्लॉग बनाने के लायक। और ये गाइस ये पहुंच चुकी है ब्लॉग बनाने के लायक बरसाना मंदिर। हम आ चुके हैं फाइनली हम आ चुके हैं और हमारी आधी मंडली मंदिर के अंदर है। हाँ, और आधी हमारे साथ चल रही है। हाँ, अभी हम ऑल सेट नहीं है, हम सुबह ऑल सेट थे सब लोग। बिल्कुल, अब हम थक चुके हैं बहुत ज़्यादा। हम बरसाने आ चुके हैं। बरसाने आने से पहले जो सीढ़ियाँ चढ़ते हैं वो होती हैं 108 सीढ़ियाँ। 108 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद पड़ती है राधा रानी की वो पुरानी हवेली, यानी कि पुराना महल जो है वो भी होली के टाइम पे बहुत अच्छे से सजाया हुआ था लाइटिंग वगैरह से।
सो गाइस मैं बता देती हूँ, ये जो आप वाइट वाइट पिलर्स देख रहे हो, पिलर्स के अंदर एक छोटा सा मंदिर है। कहते हैं कि जो राधा रानी है वो साल में 3 बार यहाँ पर विराजमान होती है। कब कब? एक तो पहले होली पे आती है, राधा रानी को यहाँ पे लेके आते हैं, और हरियाली तीज पे लेकर आते हैं, और एक राधा अष्टमी पे। राधा अष्टमी, ये 3 ऐसे त्योहार हैं, राधा अष्टमी, हरियाली तीज और होली, कि राधा रानी ने अपने बहुत अच्छे दर्शन देती है। अपनी ऊंची अटारी से उतरकर वो नीचे विराजमान होती है। और राधा रानी के महल के पास एक बहुत बड़ा एक हॉल होता है, जिसमें सारे फंक्शंस यहीं पे ही सेलिब्रेट करे जाते हैं ना। जैसे हम लोगों के घर में एक बहुत बड़ा हॉल बरामदा टाइप होता है, ऐसे ही राधा रानी के महल के नीचे भी बहुत बड़ा हॉल है। होली का टाइम था तो राधा रानी का जो महल है वो बहुत सुंदर सजा हुआ था, लाइटिंग से, फूलों से। राधा रानी का महल तो हमेशा सजा ही हुआ होता है, लेकिन जब कोई ओकेजन्स होता है, जन्माष्टमी होती है, हरियाली सो फाइनली हम राधा रानी के दर पे पहुंच ही गए थे। कैमरा अंदर तक ले जा नहीं सकते, कैमरा नॉट अलाउडेड था, फिर भी मैंने दूर से वीडियो शूट करने की बहुत कोशिश की थी। कि मेरा मन था कि राधा रानी के दर्शन आप सबको कराऊं, क्योंकि बिहारी जी के दर्शन भी इतने अच्छे नहीं, कैमरा ले जाने ही नहीं देते हैं यहाँ पे, तो कुछ हो ही नहीं सकता। फिर भी मैंने थोड़ा सा दिखाया आपको बिहारी जी और राधा रानी, बट मेरे जो दर्शन है वो राधा रानी के बहुत अच्छे हो गए थे, जिसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन द राधा रानी दर्शन टू बी। तेरे चरणों की क्षमा, तेरे चरणों। सो राधा रानी के दर पे पहुँच के हमने दर्शन करने के बाद हमने एक दूसरे को गुलाल लगाई थी। गुलाल लगाने के बाद यहाँ पे ढोल बज रहे थे, बहुत अच्छे से होली सेलिब्रेट कर रहे थे, तो हम भी थोड़ा होली सेलिब्रेट करने लगे, हम भी डांस वगैरह करने लगे, बहुत मस्ती करी हमने। मेरे को ब्रज की होली, बरसाने की होली सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। इतनी अच्छी होली हमारे दिल्ली की भी नहीं। जैसे हम लोगों ने मिडी बन के कीकली खेली थी, सखियाँ बन के, ऐसे हमने बरसाने में भी कीकली खेली थी अपनी चारों फ्रेंडों के साथ। ऐसा मेरा ग्रुप तो बहुत बड़ा है, लेकिन सब लोग पिछड़ गए थे, कोई आगे घूम रहा था, कोई पीछे घूम रहा था, मतलब सबके अलग अलग दर्शन हो रहे थे, सबके अलग अलग परिक्रमा मार्ग थे, तो इसलिए मेरे साथ जो था मैंने उन्हीं के साथ एंजॉय किया। सो इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा प्लीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यहाँ से बरसाने से आने के बाद मैंने बस में ना अपने सर का रिव्यू लिया था। सच्ची हाय रब्बा, इतनी बस खराब हुई।